हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 की परीक्षा में से लिए हुए हैं, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि हाल ही के पिछले 2-3 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें प्रश्नों की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या ट्रेंड है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने वीडियो में लगभग हर टॉपिक के प्रश्न को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर और सुचारू ढंग से कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज़ से संबंधित है। हमें श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज़ से संबंधित या नंबर से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। जब अगर अंतर संख्याओं के बीच का काफ़ी ज़्यादा कम हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से मिलने मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की जगह इंटू करने से या फिर डिवाइड करने से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अंतर है। 11 से लेके 16 पे आए हैं, मतलब कितना हुआ है, +5 हुआ है। 16 से लेके 26 पे आए हैं, मतलब कितना हुआ है, +10 हुआ है। 26 से लेके 41 पे आए हैं, मतलब ये कितना हुआ है, ये +15 हुआ है। 41 से लेके 61 पे आए हैं, मतलब ये कितना हुआ है, ये +20 हुआ है। तो किस प्रकार का पैटर्न है, देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा। तो अगर 61 में हम 25 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 6 और 8, 86। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये क्लासिफिकेशन से संबंधित नंबर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर हमको ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ी है। 32 के बाद सीधे 99 आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 16 के बाद 51 आ गया है। तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब देखिए 32 से हम 99 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 32 में 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 32 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 96। और इसमें अगर हम फिर से 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 99 मिलता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें 16 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 48, और उसमें 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 51। मतलब क्या हुआ है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिल रही है, 3x+3 के फॉर्मेट से। तो यहाँ पे 45 दिया हुआ है, तो 45 की जगह अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें से -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42, और इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, 14। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है अल्फ़ाबेट से संबंधित है। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें हमारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एम, और उसको कैसे कोडित किया गया है, आर जे के रूप में। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, इसी प्रकार आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो 16 से लेके 18 मतलब कितना हुआ, ये +2 हुआ। और 13 से लेके 10 मतलब ये कितना हुआ, ये -3 हुआ। तो +2 -3 हुआ है यहाँ पे। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, और -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। 22 मतलब वी और 3 मतलब सी। तो वी सी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से ये क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, किन, KIN, और इसको कैसे कोडित किया गया है, MGS के रूप में। मैं इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। के की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। इसी प्रकार MGS में देखिए एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, जी की होती है 7 और एस की होती है 19। क्या पैटर्न है, 11 से लेके 13 पे आए मतलब +2 हुआ, 9 से लेके 7 पे आए मतलब -2 हुआ, और 14 से लेके 19 पे आए मतलब +5 हुआ। +2 -2 +5, ये वाला पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RFB। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और पी की होती है 2। इसमें +2 कर देंगे ये हो जाएगा 20, इसमें -2 कर देंगे ये हो जाएगा 4, और इसमें +5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। 20 पे हमको मिलता है टी, 4 पे हमको मिलता है डी, और 7 पे हमको मिलता है जी। टी डी जी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा।
आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, हीरो को इस प्रकार से कोडित किया गया है, लव को इस प्रकार से कोडित किया गया है, उस भाषा में रोड को कैसे लिखेंगे। HERO, हीरो, इसको कैसे कोडित किया गया है, IGSQ के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। H होता है 8 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे और O होता है 15 पे। इसी प्रकार I होता है 9 पे, G होता है 7 पे, S होता है 19 पे और Q होता है 17 पे। देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। 8 से लेके 9 पे आए मतलब +1 हुआ, 5 से लेके 7 पे आए मतलब +2 हुआ, 18 से लेके 19 पे आए मतलब +1 हुआ और 15 से लेके 17 पे आए मतलब +2 हुआ। तो क्या पैटर्न है, +1 +2 +1 +2। देखते हैं लव में भी यही लगा हुआ है क्या, LOVE, कोड किया गया है MQWG के रूप में। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की होती है 15, वी की होती है 22 और ई की होती है 5। इसी प्रकार एम होता है हमारा 13 पे, क्यू होता है 17 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और जी होता है 7 पे। 12 से लेके 13 मतलब +1, 15 से लेके 17 मतलब +2, 22 से लेके 23 +1 और 5 से लेके 7 मतलब +2। यहाँ पे भी +1 +2 +1 +2 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, रोड को। ROAD, आर होता है 18, ओ होता है 15, ए होता है 1 और डी होता है 4। +1 कर देंगे ये हो जाएगा 19, +2 कर देंगे ये हो जाएगा 17, +1 कर देंगे हो जाएगा 2 और +2 कर देंगे हो जाएगा 6। 19 मतलब होता है हमारा S, 17 मतलब होता है हमारा Q, 2 मतलब होता है B और 6 मतलब होता है F। तो SQBF ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में AB स्पेस CD को 10 लिखा जाता है और EG स्पेस FA को 19 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में JRLF को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ABCD, ABCD, इसको कैसे कोडित किया गया है 10 के रूप में। अब देखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3 और डी की होती है 4। इसको कैसे लिखा गया है 10 के रूप में। लेकिन अगर हम इन सभी को जोड़ दें, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दें तो हमें हमारा कोड मिलता है। अब देखते हैं EGFA को भी ऐसे ही लिखा गया है क्या। EGFA, इसका जो कोड है वो हमको बोला गया है 19 है। तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जी की होती है 7, एफ होता है 6 पे और ए होता है 1 पे। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है तो हमको 19 मिला है। अब हमसे क्या पूछा गया है, JRLF को कैसे लिखा जाएगा। हमको JRLF दिया गया है, JRLF। जे होता है हमारा 10 पे, आर होता है 18 पे, एल होता है 12 पे और एफ होता है 6 पे। इनको जोड़ देते हैं, 10 और 18 28 और 12 40 और 6 46। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो अब संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 64 से लेके 68 कितना हुआ, ये +4 हुआ। 68 से लेके 77 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +9 हुआ। 77 से लेके हम आए 93 पे मतलब ये कितना हुआ, 13 में से 7 गए तो 6, फिर 8 में से 7 गए तो 1, मतलब +16 हुआ। 93 से लेके हम आए 118 पे, मतलब कितना हो गया, ये +25 हुआ। तो कैसा अंतर है, +4 +9 +16 +25। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +4 को 2 का वर्ग, +3 को 3 का वर्ग, +16 को 4 का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग। तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अब क्या रहेगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो 118 में अगर हम 36 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 118 में 36 जोड़ने पे 6 और 4 14, हासिल क्या आया 1 5 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिगर से संबंधित प्रश्न है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। पहले दो को कंपेयर करते हैं। ये बीच वाला जो फिगर है
ये कांस्टेंट है, देखिए इसकी आकृति नहीं बदल रही। यहाँ पे ऊपर एक स्क्वायर दिया है, फिर रेक्टेंगल है और एक ऐसा त्रिभुज है और उस बीच में से किसी रेखा निकल रही है। यहाँ पे जो दो छोटे छोटे सर्कल थे दूसरी वाली आकृति में, ये इस जगह पे आ गए हैं और 2 से 3 हो गए, और ये वाली जो आकृति थी वो है वैसी, लेकिन यहाँ पे इतनी मुड़ गई है, कितनी, 45 डिग्री ये टर्न हो गई है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। इन दोनों को देखने पे क्या होता है, ये वाली जो आकृति फिर से 45 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में मिलती है। सर्कल अब बढ़ के 3 से 4 हो गए हैं, और कहाँ पे आ गए हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गए हैं। इन दोनों को कंपेयर करें, ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में फिर से 45 डिग्री घूमी है, और अब सर्कल 4 से 5 हो गए। तो अब क्या होगा, अगले चित्र में ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में फिर 45 डिग्री घूमेगी, तो ये स्क्वायर नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये रेक्टेंगल आ जाएगा, और फिर ये ट्राइंगल ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ये दोनों रूल आउट हो गए। तो पहले में और चौथे में है। उसके बाद क्या है, ये वाले जो सर्कल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 2 5, मतलब एक बढ़ेगा 6 हो जाएंगे। तो 6 होना चाहिए, यहाँ पे कितने, 3 और 3 6, चौथे ऑप्शन में 3 3 6 और एक 7 है, तो ये भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे प्रकार के प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दोस्तों, हमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी होंगी। वो कैसे बढ़ेंगी, हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसे प्रश्न करने को मिलेंगे उतनी ज़्यादा हम ऐसे प्रश्नों में और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आगे चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। हमसे क्या कहा गया है, दिए गए दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। 4 और 12 को आपस में बदलना है, मतलब 4 की जगह 12 रखना है, 12 की जगह 4 रखना है, और डिवाइड और प्लस के साइन को आपस में बदलना है। तो अब सीधे हम बदल के ही लिख लेते हैं। 12 है, 12 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 गुणा, फिर है 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 12, उसके बाद प्लस को की जगह हम कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3, और डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस, फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2। अब बॉडमेस नियम लगा देते हैं, हम जानते हैं बॉडमेस नियम क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हल करते हैं। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये क्या कैसा बनेगा अब समीकरण, उसके बाद 4 गुणित 4 धन 6 माइनस 2 डिवाइड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 4 का गुणा कर देने में क्या मिलता है, 16 धन 6 माइनस 2, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब करेंगे एडिशन, 16 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 22, 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 क्या होता है, 20। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर ज्ञात करना है। अल्फ़ाबेट का जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, जी की होती है 7, जे की होती है 10, एम होता है 13 पे, और पी होता है 16 पे। क्या अंतर है, 4 से लेके 7 प्लस 3 हुआ, 7 से लेके 10 ये प्लस 3 हुआ, 10 से लेके 13 ये प्लस 3 हुआ, 13 से लेके 16 ये प्लस 3 हुआ। अब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है, तो 16 में अगर प्लस 3 कर देंगे तो हमको मिलता है 19, और 19 पे कौन सा लेटर पाया जाता है, एस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।